इन जस्ट 2 मिनट आपका प्यार आपको वापस मिल सकता है। सिर्फ 2 मिनट में आपको आपका प्यार वापस मिल सकता है। क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल ऐसा हुआ है और ये आप पर भी काम करेगा। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, इसके बारे में आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि 2 मिनट में मैगी भी तैयार नहीं होती है, तो फिर 2 मिनट में वो कैसे तैयार हो जाएगा वापस आने के लिए? सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, टेक्निक पर। ठीक है, तो आपको करना क्या है और वो टेक्निक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्निक ये है कि ओपन योर थर्ड आइज। पहला काम आपको करना है कि आपको अपने थर्ड आइज को ओपन करना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना प्यार अगर हासिल करना है, इसके बिना रह नहीं सकते। जीने मरने का सवाल है, तो ऐसी सिचुएशन में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बस एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत होनी चाहिए। तो आप ये कर सकते हो, यकीन मानिए आप अपने थर्ड आइज़ को ओपन कर पाएंगे। थर्ड आइज़ का मतलब जो होता है वो होता है आपके दिमाग का एक तीसरा नेत्र, जिसको हम विवेक कह सकते हैं, जिसको आपका विजडम कहा जा सकता है, जिसको हम बिलीफ सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने थर्ड आइज़ को ओपन करना है। कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा। इसके जब ओपन हो जाएगा तो इसके माध्यम से आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। बस ये 2 काम करने हैं। थर्ड आइज़ को ओपन करिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बस आपका प्यार जो है आपको मिल जाएगा। तो देखिए, थर्ड आइज़ को ओपन करना और बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने में आपका वक्त लगेगा। 2 मिनट नहीं, आपका वक्त 2 दिन भी लग सकता है या 2 हफ्ते भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन जब ये हो जाएगा उसके बाद 2 मिनट ही लगेगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इन जस्ट 2 मिनट में आपका प्यार आपको वापस मिल जाएगा। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये होगा कैसे, अब आपको करना क्या है, थर्ड आइज़ कैसे ओपन होगा, बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है, तो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला आपको काम करना है वेकअप एट अर्ली मॉर्निंग। आपको जो है सुबह बहुत ही जल्दी उठना है, जितनी जल्दी उठ सको उतनी जल्दी उठो। मैंने एक वीडियो में आपको आइडियल टाइम भी बताया था कि सुबह उठने का आइडियल टाइम क्या क्या होता है। तो मैंने 3 टाइम बताए थे आपको। एक होता है 3:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, सबसे बेस्ट है, नंबर 1 है। उसके बाद हमारा आता है 4 से लेकर 5 बजे के बीच में, और उसके बाद आता है 5 से लेकर 6 बजे के बीच में। आप इनमें से किसी भी टाइम को चुन सकते हैं। तो आप सुबह कोशिश करिए जल्दी उठिए। ठीक है, ये पहला काम आपको करना है। उसके बाद ही इस टेक्निक को आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं और कर देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको बताते हैं स्टेप्स। यहाँ पे आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होगा, इसी सीरियल में आपको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप आपका क्या है? पहला स्टेप आपका होगा चूज योर पोजीशन। आपको अपने पोजीशन को, अपने बॉडी पोस्चर को ठीक करना होगा, चुनना पड़ेगा कि आप किस बॉडी पोस्चर में ये प्रक्रिया करना चाहते हैं। कुछ लोग बैठकर कंफर्ट होते हैं, कुछ लोग खड़े होकर, कुछ लोग वॉक करते हुए ये चीज़ करना पसंद करते हैं, जिसमें अपनी बॉडी को कंफर्ट कर पाते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको रेकमेंड ये करूँगा कि आप इसको बैठकर एक ध्यान मुद्रा में करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको क्या करना है कि एक पोजीशन सेट करना है। कुछ लोगों को बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो आप इसको वॉक करते हुए कर सकते हैं, लेकिन अगर बैठने में दिक्कत नहीं है तो बैठकर ही करिएगा। ठीक है, तो आपने पोजीशन अपना सेट कर लिया, आपका बॉडी पोस्चर सही हो गया, करेक्ट, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा स्टेप है क्लोज योर आइज। जब आप ध्यान मुद्रा में बैठ गए तो आपको अपनी आंखों को बंद करना होगा, बहुत ही रिलैक्स होकर, बहुत ही आहिस्ते आहिस्ते बंद करना। ऐसा नहीं है फटाक से शटर डाउन कर दिया, नहीं, आपको बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी आंखों का शटर डाउन करो। ठीक है, ये दूसरा आपका स्टेप होगा। तीसरा स्टेप आपका होगा रिलैक्स योर बॉडी सिस्टम। आपको अपने बॉडी के सिस्टम को रिलैक्स करना होगा। ये कैसे होगा? जिस तरीके से आपको वर्कआउट करने से पहले वार्म अप की ज़रूरत होती है, वैसे ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए जो साइकोलॉजिकल होती हैं, अनकॉन्शियस होती हैं, जो पावरफुल टेक्निक्स हैं, उनके लिए आपको बॉडी सिस्टम को रिलैक्स करना है। तो ये कैसे होगा? तो मैं आपको सिंपल टेक्निक बताता हूँ। आप जो है लंबी सांस खींचना अंदर, ठीक है, लंबी सांस को खींचना अंदर, और जो है काउंट करना नंबर को, 10 से 1 पर आना, 10, 9, 8, 7 करके 1 तक आना। ठीक है, जब आप 10 से स्टार्ट करोगे 1 तक जैसे जैसे आओगे,
वैसे वैसे आप जो है आपकी सांसें जो है ऊपर चढ़ती जाएंगी। फिर जब आप 1 पे आओ तो एक लंबी सी सांस बाहर की तरफ छोड़ो। इससे आपका पूरा बॉडी का सिस्टम एक बार में ही रिलैक्स हो जाएगा। और जब भी आपको गुस्सा है तो भी आप इसका इस्तेमाल करना, गुस्सा छूमंतर हो जाता है। तो ये जो है बॉडी सिस्टम को रिलैक्स करने का वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, तरीका है दुनिया का। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। ओके, अब आपका बॉडी सिस्टम रिलैक्स हो गया तो अब आपको बताते हैं जो आपको करना है एक्चुअल में। अब आपको करना है 4th नंबर का काम। 4 नंबर पर जो है वो है विजुअलाइज करना है आपको। अब ये क्या विजुअलाइज करना है आपको, उसके बारे में बताते हैं। अब इतना हो गया, आपने अपनी पोजीशन चुन ली, आंखें आपने बंद किया। आंख बंद करने के बाद ही आप अपने बॉडी सिस्टम को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आंखें खोल कर आप ब्रीदिंग करेंगे, नहीं, बंद ही होगी आपकी आंखें। कोई भी सीक्वेंस उल्टा पुल्टा मत करना, इसी फ्लो में करना। उसके बाद आता है 4th नंबर का। तो आपको जो है इमेज बनानी है। इमेज बना के अपने बिलीफ सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, सुप्रीम, बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई भी उसे डिगा ना सके। तो आपको क्या करना है, आंखें आपकी बंद होगी और उसके बाद आप उन चीज़ों की इमेज बनाओ, उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आप कल देखना चाहते हो। आप ये सोचो कि आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है, आप ये सोचो कि वो कॉल कर रहा है, आप सोचो कि आप नहाने जा रहे हो, उसी वक्त आपके पार्टनर का कॉल आया है और जब आप आकर देखोगे तो उसका मिस कॉल आपको दिखेगा। आप इस तरीके से जितनी चीज़ें सोच सकते हो सोचो। जो भी आपके साथ हुआ है पहले, जो आप साथ में रहकर करते थे, जहाँ घूमने जाते थे, उन सब चीज़ों के बारे में सोचो और ये सोचो कि ये कल होने वाला है, ऐसा ऐसा हो रहा है, ये आपको सोचना है। तो इससे क्या होगा कि आपका बिलीफ सिस्टम जो है पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और याद रखना, जब आप इमेज बनाओ तो इमेज आपके क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर इमेज बनाना हो। तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपको 3rd आइज़ को ओपन करना है, तो आपकी 3rd आई जब ओपन होगी तो आपको पता चल जाएगा। मतलब जब आपका बिलीफ सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि आपका जो है 3rd आइज़ ओपन हो चुका है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब इसके बाद क्या आपको करना है कि ये जो आपको इमेज बनानी है, विजुअल इफेक्ट का इस्तेमाल आपको करना है, तो ये आपको मॉर्निंग में करना है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। और ये आप मॉर्निंग में 5 से 10 मिनट कर सकते हैं आंखें बंद करके, बस अच्छे से इमेज को बनाना। ठीक है, जितना हो सके यकीन करना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ओके, और फिर ये जो है आप पूरे दिन इस प्रक्रिया को दोहराना। मतलब कि आप वॉक कर रहे हो, आपको खाली वक्त मिला, जब कभी भी ऐसे थॉट्स आए या ना आए, जब भी खाली वक्त मिले, इसको इसी तरीके से दोहराना जैसे मैंने आपको बताया है। आपको ब्रीदिंग वगैरह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ इसको विजुअलाइज करना, आप सोचना, आप जो है अपने बिलीफ सिस्टम को जितना हो सके उतना स्ट्रॉन्ग करना। अब आपको मैं एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको मेरी बातों पर यकीन हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक में। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक में द पावर ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड में लिखा है कि एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कैदी था और वो कैसे पेरिस के जेल में बंद था, फांसीवादियों द्वारा बंद किया गया था उसको। और वो ये इमेज बनाता कि वो जो है आने वाले दिनों में लॉस एंजल्स अमेरिका की सड़कों पर घूम रहा है, ऐसे ऐसे मकान हैं, खेत हैं, खलिहान है, सब कुछ है। वो इतनी अच्छी अच्छी इमेज बनाता। और एक समय ऐसा आया कि वो उन कैदियों की लाइन में खड़ा हो गया जिनको बाहर भेजा जाने वाला था, या जो है वो ऐसी जगह पे खड़ा हो गया कि उसको काउंट नहीं किया गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि उसको बाहर निकाल दिया गया। वो वहीं से फिर से लॉस एंजल्स की सड़कों पर आ जाता है और उसको ऐसा फील होता है कि वो वहाँ पे पहले भी आ चुका है। और ऐसा सिर्फ हुआ उसके बिलीफ सिस्टम की वजह से, क्योंकि उसका अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो चुका था। तो आप भी इसका इस्तेमाल करिए, आप भी क्यों पीछे रहेंगे। और जब जीने मरने का सवाल हो तो हम क्यों ना करें इसको। ठीक है, तो बस आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। 3rd आइज आपकी ओपन हो जाएगी और फिर उसके बाद जो है आपका काम हो जाएगा। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड, इस टेक्निक से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप इसको रिवाइंड कर लें। वीडियो को नहीं समझ में आता है, आप मुझसे खुद बात करके क्लियर करना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिएगा levintercity@CM4, वहाँ पे लेविंटरसिटी यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।